हरि ओम। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन बीच में देवताओं को समझ में आया कि अगर भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर जो राक्षस हैं, असुर हैं, रावण और बहुत सारे, जैसा हम जानते हैं कि पिछली बार भी जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए थे तब उन्होंने सुबाहु, ताड़का, मारीच इन सबको मारा था। तो जो बाकी के राक्षस हैं वो कहाँ हैं? वो भी वन में रहते हैं। वन में रहते हैं का अर्थ क्या है? अब रावण तो वन में नहीं रहता, रावण तो अपने महल में रहता है, तो वो कैसा वन में रहता है? उसका अर्थ यहाँ पर ये है कि भगवान अगर राज्याभिषेक में राज्य के कार्य में उलझ गए तो केवल अयोध्या का देखते रह जाएंगे। जो समस्त भारत है उसमें जो राक्षसों ने उत्पात कर रखा है, और उत्पात का मतलब केवल ये नहीं है कि छोटा मोटा कष्ट। रावण ने न जाने कितने लोगों की हत्या कर दी है, ऐसा नहीं है कि वो केवल मारपीट के छोड़ देता है। तो कुल मिला के क्या स्थिति है कि भाई उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो ये बात जानते हुए देवताओं ने सरस्वती जी से कहा। सरस्वती जी पहले तो उनका मन हुआ नहीं, समझ में नहीं आया उनको, लेकिन जब समझ में आया कि नहीं, भगवान का काम है, करना ही है, तो सरस्वती जी क्या करती हैं वो हम लोग देखते हैं। सरस्वती जी ने ऐसा नहीं कि जाके वहां सबको मना कर दिया कि वशिष्ठ जी को कि सब भाई अब चलो हो गया, अपना अपना दुकान बंद करो, कोई नहीं करना भगवान राम का राज्याभिषेक, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, सरस्वती जी क्या बुद्धि की देवी हैं, तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया। और क्या बुद्धि से काम लिया? उन्होंने एक पात्र को पकड़ा, जिस पात्र ने दूसरे पात्र को उसकी बुद्धि फिरा दी। तो क्या किया? तो सरस्वती जी ने, कहते हैं, तुलसी कहते हैं सरस्वती जी का मंत्रा की बुद्धि फेरना। अब मंत्रा की बुद्धि जो फेरी गई वो क्या, उसमें क्या हुआ नाम, अब तुलसी बताते हैं, नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताई कर गई किरामती फेरी। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। सोचिए, मंद बुद्धि दासी है। अगर बुद्धिमान दासी होती तो संभवतः तुलसी सरस्वती जी जो है उनकी बुद्धि ना फेर पाती, कर सकती थी सरस्वती जी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन चलिए, कहानी का मनोरंजन है। तो मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देखिए क्या आनंद की बात है। होता क्या है, यहाँ पर इस कथा में अब जो मोड़ आ रहा है उसका हमने जीवन में बहुत बार उसका प्रभाव देखा है। कैसे देखा है? कई बार आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता है और उसका कोई एक मोह लगा चहेता, कभी कभी छोटा अधिकारी या कभी कभी अधिकारी भी नहीं, केवल एक नौकर मात्र होता है, सेवक होता है केवल, वो इतना मोह लगा होता है कि जो अधिकारी है वो अपनी बुद्धि का न प्रयोग करके कई बार सेवक की बातों पर भरोसा कर लेता है। और जबकि गलती किसकी है? सेवक की है कि अधिकारी की? अधिकारी की गलती है। अधिकारी को समझदार होना चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। सेवक के पास अगर इतनी बुद्धि होती, या उस सेवक इस प्रकार का समझदार होता, इस लायक होता, तब तो फिर सेवक ही अधिकारी बन जाता। तो अधिकारी अधिकारी है, सेवक सेवक है। और लेकिन होता क्या है, हम जीवन में देखते हैं कि कभी कभी अधिकारी ऐसे हो जाते हैं जो कि सेवकों की बात सुनकर उनकी बुद्धि फिर जाती है। अब सेवक की बुद्धि क्यों फिरती है? तो सेवक की बुद्धि इसलिए फिरती है क्योंकि सेवक को कहीं कुछ ऐसा अपना हित दिखता है, उसका अपना कुछ ऐसी कोई मानसिक ग्रंथि होती है, कभी कोई समस्या होती है। कभी कभी होता है ना कि हम देखते हैं जीवन भर कुछ लोग होते हैं जो कुढ़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं कि सबको सब कुछ मिला हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला हुआ। तो ऐसे में ऐसे लोगों की बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। अब क्या होता है, आगे कहते हैं, दीख मंथरा नगरु बनावा मंजल मंगल बाज बधावा
पूछ से लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनिभा उर्दाहू। मंथरा देखा बड़ी, अब मंथरा को पता नहीं चला, जब समझ में आया कि सारे नगर में उत्सव हो रहा, तैयारियां हो रही हैं, तो उसने और लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, क्यों ये सब तैयारियां हो रही हैं। तो पता ये लगा कि भाई राम का तिलक, भगवान राम का तिलक होना है। तब क्या हुआ उसका अर्थ? उसका अर्थ ये हुआ कि वो पूरी की पूरी मंथरा के दिल में ईर्ष्या बहुत, उसके हृदय में बहुत जलन हुई। क्या जलन हुई? राम तिलक सुनिभा उर्दाहू। तो उसको पूरे उर में, दिल हृदय जो है जल गया। करे विचार को बुद्धि को जाती, होई अकाजु कवन विदिराती। देख लाग मद कुटिल किराती, जिम गर्वम तक ही लेऊं कई भांति। तो अब उसके जो ईर्ष्या होने लगी, जो उसकी बुद्धि, मन में जलन होने लगी, तो उसको लगा कि किसी तरीके से काम बिगाड़ा जाए। क्या करूं कि ऐसा पूरा काम बिगाड़ जाए, पूरी बात बिगड़ जाए। मंथरा अपने आप में सोच रही है। क्यों सोच रही है? क्योंकि सरस्वती जी जो है उन्होंने मंथरा की बुद्धि फेर दी। वही मंथरा, जब तक सरस्वती जी का प्रभाव नहीं पड़ा था तब तक उस मंथरा को ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन जब सरस्वती जी का प्रभाव पड़ गया तो मंथरा की बुद्धि फिर गई। और बुद्धि फिरने के बाद वो क्या करती है? वो अब ऐसी जुगत लगा रही है, ऐसी बुद्धि लगा रही है, सोच रही कैसे क्या करूं कि किसको कोई ये जो बना बनाया, सब लोग इतने जो प्रसन्न हैं और राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो ना हो और सब लोग अप्रसन्न हो जाएं, सब लोग दुखी हो जाएं। जैसे उसका मन में जलन हो रही है, चाह रहे हैं कि सब लोगों को, सबको कष्ट हो। ये बात मंथरा सोच रही है। कहती है, भरत मात पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतर देव न ले उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। अब वो सोच रही है, उसके मन में, बुद्धि में भी विचार जमा नहीं कि कैसे क्या करना है, लेकिन इसी तरीके से उदास और उद्विग्न मन से वो अपनी भरत की जो माता हैं कैकेयी, उनके पास गई, क्योंकि उन्हीं की दासी है तो उनके पास गई। अब गई तो उससे रानी ने पूछा, हंस के पूछा, का अनमनी हंसी कहे हंसी रानी। तो रानी ने कहा, हंसते हुए कहा, इतने सुंदर उत्सव का समय है, राम का राज्याभिषेक होना है, सब लोग प्रसन्न हैं, तुम क्या अनमना मुंह लटकाए घूम रही हो? अनमनी क्यों हो? उतर दे न ले उसासु। अब ये उसका ढोंग जो है मंथरा का आरंभ हो जाता है। क्या आरंभ हो जाता है? उत्तर नहीं दे रही है, अब लंबी लंबी सांसें ले रही है, गंभीर लंबी लंबी, अरे अरे ऐसे कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है? कि वो कह रही, उत्तर नहीं दे रही लंबी, और उतरी दे न ले उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। और अब क्या कह रही है? देखिए, कह रही है कि नारी चरित्र कर रही है। नारियों के जो स्वभाव में विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, उसमें से एक चेष्टा ये भी होती है कि भाई हमें बहुत कष्ट है, तो त्रिया चरित्र करके आंसू ढका रही, आंसू बहा रही है। हंस कहे रानी गाल उबड़ तोरे, दीन लखन से असमन मोरे। तबो न बोल चेर बड़ी पापिन, छाड़े श्वास कार्य जनु सापिन। और देखिए, ये भाषा के बयान दीजिए और कहानी के जो बदल रही है, किस प्रकार कहानी मोड़ ले रही है, कथा, उसका भी आनंद दीजिए। रानी हंसकर कहने लगी, तो बड़े बड़े गाल हैं, मतलब बड़े गाल हैं, मतलब बहुत बोलती है, बहुत बात करने वाली, बहुत बातूनी है। मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सीख दी है जिसके कारण तुम चुप होके, भाई वो चुप नहीं रह सकती है मंथरा, लेकिन अभी चुप है। जब चुप है तो रानी सोच रही है कि सोचता है लक्ष्मण ने कुछ सुझाया होगा तो अब ये मुझे सताने आई है। तो लेकिन वो क्या करी, तबो न बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़े श्वास कार्य जनु सापिन। तो वहां पर अपनी दासी कुछ बोलती नहीं है, ऐसी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही, मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तो अब ये सभय रान कह सिसिन, किन कुशल राम महिपालु, लखनु भरत रिपु दमन सुनी, भाग कुबरी उरसालु।
तब रानी ने डर के कहा, रानी को लगा, अब रानी को एकदम चिंता पड़ेगी, कुछ खास बात तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कोई किसी को अकुशल तो नहीं हो गई, माँ है, चिंता हो गई। अब ये सब जब उनके सबके नाम सुने तो कुबरी के मन में और उदासी की, अरे ये इन रानी को तो कुछ समझ में नहीं आता। और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो देखिए, एक व्यक्ति के मन में कुछ हाल चल रही है, दूसरे के मन में भी कुछ हाल आई नहीं है, तो वो स्वाभाविक चिंता कर रहा है। लेकिन जिसके मन में कुछ हाल चल रही है वो क्या सोच रहा है, उसको भी यहां से एक मार्ग मिल गया, एक रास्ता मिल गया, एक कारण मिल गया जिसमें कि वो कुछ करने को तैयार हो जाएगी। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलकर बात करेंगे, देखें कि मंथरा की कुछ चाल कैसे चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।